आज हम पॉलिटी के एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हैं और ये टॉपिक की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि इससे आईएएस में तो अनगिनत बार प्रश्न आया है और पीसीएस में भी इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हाल ही में 2021 पीसीएस में भी इससे एक प्रश्न आया है, जिसको हम ये समाप्त करने के बाद, इसकी चर्चा करने के बाद आपको जो प्रश्न आया है मैं उससे भी अवगत कराऊंगा। तो ये ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से टॉपिक हैं, इनमें आप देखने की कोशिश करिए। ये देखिए, पहला इसमें 4 चीज़ों की चर्चा की गई है: प्रश्नकाल, आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल और अल्पकालीन चर्चा। देखिए, संसदीय प्रक्रिया जो होती है वो अनुच्छेद 118 अनुच्छेद, ये थोड़ा सा अनुच्छेद कितनी है, 118 के तहत होता है। ठीक है, ये कितनी होती है, अनुच्छेद 118 के तहत संसदीय प्रक्रिया का वर्णन है। अब देखिए, हम लोग इसके जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको यदि आपने थोड़ा सा भी इग्नोर किया तो प्रश्न गलत होने की बड़ी संभावना है। इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे ये तो आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ मालूम है या नहीं मालूम है। यदि नहीं मालूम है तो उसे इग्नोर मत करिए। मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होता है और इसमें आपको जो सूचना मिलेगी वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस देगी। पहली बात तो 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, कोई बड़ी बात नहीं कि 2022 में भी फिर से पूछ लिया जाए, और इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रश्नकाल। देखिए, प्रश्नकाल कार्यवाही के दौरान जो कार्यवाही का पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। आप कहेंगे कि कार्यवाही का पहला घंटा 11 जो संसदीय प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही 11 बजे से प्रारंभ होती है और 5:30 बजे तक चलती है। तो इस वक्त पहला घंटा यानी 11 से 12 के बीच का समय जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है ना, ये प्रश्नकाल पहला घंटा। सर्वप्रथम ये इंग्लैंड में 1721 में प्रारंभ हुआ था और इसके बाद भारत में 1892 के भारत परिषद अधिनियम से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए, हमारे लिए तो एक फैक्ट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला तो जो पिछली बार प्रश्न आया था वो तो टाइम में पूछ लिया था, उसने यही पूछ सकता है कि प्रश्नकाल का समय क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण। पहला कि 11 से 12 कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 इंग्लैंड में 1721 में प्रारंभ हुआ था और भारत में 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। अब देखिए, इसके बाद ये है कि ये प्रश्नकाल कितने तरीके का होता है, मतलब कितने प्रकार से पूछा जाते हैं प्रश्न, कितने प्रकार से होते हैं, या कि ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ध्यान रखिए, 3 प्रकार का होता है: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, तारांकित प्रश्न में स्टार लगा दिया जाता है और अतारांकित में स्टार नहीं लगा होता है। देखिए, जब कोई सदस्य प्रश्न पूछता है तो कोई भी मंत्री जब उसका जवाब देता है तो यदि उसे जवाब तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, मौखिक में चाहिए तो उसे स्टार लगा दिया जाता है। तो ये मौखिक पूछे जाते हैं और उसका जवाब मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे किसी सदन के किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा और मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने यानी किसी मंत्री ने यदि उसका जवाब दिया, इसके बाद जवाब देने के बाद फिर कोई प्रश्न पूछा गया, उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तारांकित प्रश्न जो है क्या इसकी खूबी है, इसकी विशेषता क्या है। पहली बात तो ये लिखित पूछे जाते, ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, और दूसरा एक इसकी विशेषता है कि इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अतारांकित। अतारांकित में स्टार नहीं लगा होता है। दूसरा आप इसको लिखित, इसमें जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है वो इसमें लिखित अपने इसका जो जवाब होता है वो सदन पर लिखित रूप से पटल पर रखता है। तो और इसके बाद अल्प सूचना प्रश्न है। अब ये दोनों से प्रश्न न हो तो अल्प सूचना पर, अब जैसे उसका नाम से ही विदित होता है कि ये अल्प सूचना पर पूछे जा सकते हैं। अब अल्प सूचना, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। किस रूप में यदि आ जाए कि अल्प सूचना प्रश्न कितने दिन पूर्व, देखिए आपको मालूम है कि 10 दिन पूर्व सूचना पर इसे वो किया जा सकता है,
पूछा जा सकता है। तो या इसके लिए न्यूनतम मतलब कितने दिन निर्धारित किए गए? 10 दिन की पूर्व सूचना। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद आगे आते हैं आधे घंटे की चर्चा। तो ये आधे घंटे की चर्चा मैंने आपको बताया कि ये सबसे लास्ट में होता है। संसद की कार्यवाही का अंतिम समय 5:30 बजे तक होता है। तो 5:30 बजे से जो आधा घंटा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे पहले तो आपको यही मालूम हो कि आधे घंटे की चर्चा 5 से 5:30 के बीच आधे घंटे की चर्चा हो गई। अब फैक्ट इसमें जो परीक्षा के लिए पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि रोज पूछा जाता हो। तो लोकसभा में 3 दिन होते हैं, अल्टरनेटिव डेज पे होते हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, पूछे जा सकते ये भी प्रश्न आ जाता यदि वो कह दे एग्जामिनर प्रश्न में कि आधे घंटे की चर्चा निम्नलिखित में से किस दिन नहीं होती है, तो फिर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। तो अल्टरनेट डेज भी याद रखोगे, सोमवार, इसके बाद बुधवार, इसके बाद शुक्रवार। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में ये पूरे दिन चालू हो सकता है आधे घंटे की चर्चा, लेकिन इसके लिए आपको सूचना 3 दिन पूर्व की सूचना होनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी एक फैक्ट अलग हो गया, ये 3 दिन पूर्व सूचना। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने पर गलती की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है कि शून्यकाल। अब देखिए शून्यकाल 12 बजे का टाइम बिल्कुल शून्य हो गया ना, इसके बाद नया प्रारंभ होता है, तो 12 से 1 का टाइम क्या होता है? शून्यकाल। यही प्रश्न परीक्षा में है। देखिए इसकी एक दूसरी विशेषता क्या है कि कोई विषय निश्चित नहीं होता है इसमें। ठीक है, और देखो इन चीज़ों को मैं, हालांकि मैंने कहा नहीं, लेकिन ये सभी प्रश्नों के लोकसभा अध्यक्ष या सभापति ही इसको निर्धारित करते हैं कि ये प्रश्न पूछने लायक है, नहीं है, यानी इसको स्वीकार किया जाए। तो ये याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष और या सभापति। तो अब ये शून्यकाल जो है ये 12 से 1 का, इसमें कोई विषय निश्चित नहीं होता है। दूसरा, इसका प्रारंभ 1962 से माना जाता है। ठीक है, और इसमें हाँ ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भाई शून्यकाल में कितने मुद्दे उठाए जा सकते हैं? 20 मुद्दे। ठीक है ना, 20 मामलों को उठाया जा सकता है, और इसे भारतीय मीडिया की देन माना जाता है, हालांकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। दूसरा, इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। तो देखो प्रश्न पूछने के कई वो होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। आपको छोटे छोटे फैक्ट हैं, आप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2-3 बार अक्सर यदि आपने कभी भी इसको नोट कर लिया तो फिर तो कहने क्या आया, एक बार नोट कर लिया तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आप 1-2 बार ऐसे आगे पीछे करके देख लेंगे। अगला है अल्पकालीन चर्चा। देखिए इसमें अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें विलंब ना किया जा सके। देखो इसे सबसे बड़ी बात है, इसे गैर सरकारी सदस्य पूछता है। अच्छा, इसे अल्पकालीन चर्चा को 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। आमतौर पर इसमें 2 घंटे नियत होते हैं। और देखो इसमें कितने फैक्ट मिल रहे हैं। ये मंगलवार और गुरुवार को अल्पकालीन चर्चा कब होती है? मंगलवार और गुरुवार को। अगली बात क्या, ये कब से प्रारंभ माना जाता है? 1953 से। तो देखिए आपको प्रश्नकाल आधे घंटे की चर्चा, 2 काल है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालीन चर्चा। ठीक है ना, तो ये आप बहुत अच्छे से इसको वो कर लीजिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। अब मैं इसके बारे में आपको प्रश्न ही कराता हूं, मेरे पास प्रश्न भी रखा 2021 का है। देखो इसमें पूछा गया है भारतीय, ये देखो हो सकता है आपको दिखाई ना दे, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है सत्र का प्रथम घंटा, बी है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी है प्रश्नकाल के पूर्व का काल, और डी है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। भाई प्रश्नकाल 11 से 12 होता है, तो ठीक है ना, प्रश्नकाल के ठीक डी, इसका आंसर क्या होगा? डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। यानी वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं 12 से 1 दे दे, 1 से 2 दे दे, देखो उसके पूछने का ढंग अलग हो सकता है। लेकिन आप बहुत छोटी सी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट संसदीय प्रक्रिया ध्यान रखिए। अनुच्छेद भी इससे याद करने की कोशिश करिए। एक अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा सर, 118 अनुच्छेद, एक संसदीय प्रक्रिया अनुच्छेद 118। आपको मेंस में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी, यदि आपको ये चारों पॉइंट मालूम है तो संसद को किस तरीके से चलाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आपको कर सकते हो।